हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्या कुछ लिखा है, ध्यान से देखना। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हैं 4 एंड 5। उसके बाद बारी बारी से सारे क्वेश्चन हम खत्म करने वाले हैं। लिखा हुआ है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एपी का कितना टर्म ली जाएंगी कि उन सबको ऐड करके बन जाए 636। ये अपना बनना चाहिए। मतलब आपको सम भी गिवन है। सम कितना गिवन है आपको? सर सम गिवन है हमें 636। SN लिख सकते हैं इसको, 636 आपको गिवन है। AP आपको गिवन है, उसमें फर्स्ट टर्म आपकी 9 है और कॉमन डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस करके। तो D कैसे निकालोगे सर? 17 - 9 करके हमारा D भी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 8 आ गया अपना, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं SN = n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस। SN सम आपको गिवन है 636। कितनी टर्म ली जाएंगी आपको नहीं पता। n की वैल्यू n रहने दें, डिवाइडेड बाई 2। देखो डिवाइड 2 को आप यहाँ पे, चलो थोड़ी देर में लेके जाएंगे इसको, ये रहने दो, डिवाइडेड बाई 2। 2a व्हाट इज a हियर? सर a है यहाँ पे 9। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d इज 8। ओके 636, ये वाला 2 दिखाई दे रहा है क्या डिवाइड में? इधर लेके आओ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 2 = n। 9 2 = 18 प्लस n-1 नहीं पता कितना है, 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 8n - 8। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। अपने को मल्टीप्लाई करते हैं, 636 का 2 गुना करते हैं तो 1272 आ जाएगा। 1272 इज इक्वल टू 18 - 8। सर 18 - 8 हो गया 10 प्लस 8n। यस सर 1272 इज इक्वल टू, ये देखो दिखाई दे रहा है क्या आपको? हमरे को चेक करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, एक लाइन तो और लिख सकते हैं आप। n के अंदर मल्टीप्लाई करो 10n प्लस 8n मल्टीप्लाई n, 8n²। यस सर आगे देखो ध्यान से, ये बना सर 8n² प्लस 10n, और ये उधर लेके जाते हैं बन जाएगा -1272 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 2 6 हाँ ये तो बचेगा 636 यार। अरे यार हम भी क्या कर रहे हैं, बच्चों वाली हरकत सर। ओके अब अपने को करना क्या है? 636 मल्टीप्लाई बाई 4। 636 की 4 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आएगा उसके ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको माइनस करके 5 आए। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 1272 का 2 गुना ही तो करना है, तो 1300 कुछ आएगा। देखते हैं 636 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं। 6 4 = 24, कैरी लगा 2, 4 3 = 12, 14, 6 4 = 24 और 1 वाह हाँ 25 के हम क्या कुछ कह रहे हैं। ओके 2544 ये आ गया अपना। 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके 5 आना चाहिए। अब इसके फैक्टर करो। देखो अगर आप कहो तो मैं एक बार ये फैक्टर इसके लिख दूंगा, सीधे सीधे करके दिखाने हैं, जल्दी बताओ। ठीक कोई बात नहीं, करके दिखाते हैं। चलो तो 2544 के चलो हम फैक्टर आपको करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही होंगे, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखो 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 7 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो 6 3 6 आ जाएगा। अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 8 = 16। अगेन 2 से, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 9 = 18। 3 से, 3 5 = 15, 3 3 = 9। ओके बस अब तो नहीं कुछ हो रहा सर, 53 ही रहने दे। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 3 = 48। 53 एक ये रहा अपना, और अभी अभी सर आपने एक बनाया है 48। तो 53 और 48 हो गया। 53 में से 48 माइनस करोगे तो 5 ही बचेगा, एंड 53 मल्टीप्लाई बाई 48 करोगे तो उतना ही आएगा जितना अपने को चाहिए। ठीक है ओके देखो 44 ही आएगा ना। हाँ 53 48 हो गया। बात समझ में आ गई कि आपके हमने फैक्टर कैसे किए? अरे इजी है ना यार। हाँ 53 48,
53 48। तो 4n², 5 को लिख सकते हैं 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n² प्लस 53 मल्टीप्लाई n 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं सर, n कॉमन आ रहा है बस। ओके चलो n कॉमन लेते हैं, 4n प्लस 53 बचेगा। यहाँ से यस सर, माइनस 48 कॉमन आ सकता है। नहीं, माइनस 48 कैसे आ जाएगा कॉमन? 12 आ जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ 12 कॉमन आ जाएगा, साथ में n आ जाएगा। n नहीं आएगा उधर, n थोड़ा ही है। क्या कर रहे हो सर? 12 कॉमन लेना है बस, ठीक है। 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4n माइनस, इधर कितना बचेगा? इतना ही बचना चाहिए ना, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का बचेगा, 53 बचना चाहिए। फिर भी एक बारी 636 में जब 12 कॉमन लेंगे, देखो 53 का मल्टीप्लाई अगर मैं 12 में करता हूँ, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63, इतना ही तो बनना है 636। मतलब 636 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 53। 12 सर आपने कॉमन ले लिया, बचा कितना? 53। तो 12 हमने कॉमन लिया, बचा कितना? 53। अरे सिंपल सी बात है ना, जो अपने को यहाँ है वो यहाँ बनाना पड़ेगा, मतलब बन जाता है अगर आप एकदम कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं। तो 4n प्लस 53 अगेन कॉमन, बचा क्या है सर? n माइनस 12 बचा है, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार उठा के इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 53 उधर जाके नेगेटिव बन जाएगा, अपने किसी काम का नहीं है। सीधा सीधा n माइनस 12 0 के बराबर रखते हैं, वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो कितना नंबर ऑफ टर्म अपने को चाहिए होगा कि सम 636 बन जाए? सर 12 टर्म अपने को चाहिए होगा। सिंपल एकदम, बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक लगा हुआ है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, हो जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। आंसर चेक कर लेगा एक बारी, क्या बोलते हो? 4th का 5.3 का 4th का, ओके ठीक है, हाँ यही है। चलो ठीक है, एक बार इसको रफ करते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या कुछ लिखा है, ध्यान से देखो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म 45, ये गिवन है आपको, और उन सब का सम गिवन है 400। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। बेसिकली आपको नंबर ऑफ टर्म s इज इक्वल टू 400। कितना टर्म है सर नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता, तो हम इसको SN बोल देंगे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। n ही तो आपको कैलकुलेट करना है। यस सर, लास्ट टर्म सर 45 गिवन है, SN इज इक्वल टू 400 है। और आप जानते हैं सम का फॉर्मूला एक होता है n/2 a प्लस l, याद आया? दो फॉर्मूले बताए थे, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये तो था ही, इसके साथ साथ एक और था n/2 a प्लस l, ये वाला याद आया? आपके आना चाहिए भाई, याद नहीं आया तो याद करो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 400। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे a और l दोनों गिवन है, n अपने को कैलकुलेट करना है। n को n रहने दें, 2 को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाकर 800 बना देगा। a अपना कितना है सर 5, l कितना है सर 45 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 45 और 5 सर 50 हो गया, ओके, इज इक्वल टू 800। 50 से डिवाइड करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 16, 16 पंजे 80, 16 आ गया, n की वैल्यू आ गई है 16। यही कैलकुलेट करना था और इसके साथ साथ d भी निकालना है। कैसे निकालोगे d? सर एक ये वाला फॉर्मूला भी तो है जिसमें d आ रखा है, ये देखो d आ रहा है, n हमारे पास आ गया, a ऑलरेडी गिवन है, सम भी पहले से ही गिवन है 400, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सर, Sn की जगह पे रखते हैं 400, ओके, 2 इधर लेके आते हैं तो 800 बन जाएगा, इज इक्वल टू n, n इज गिवन टू यू 16, मतलब अभी कैलकुलेट किया है 16, 2a, a की वैल्यू सर 5 रखेंगे, 5 2 10 बन जाएगा, 16 माइनस 1 सर 15 बन जाएगा, d अपने को कैलकुलेट करना है। आगे देखो, 16 डिवाइड में लेके आओ तो 50 आ जाएगा।
अरे 16 डिवाइड में लेके आओगे, 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 50 आ जाएगा। इज इक्वल टू 10 प्लस 15d, 10 इधर लेके आओ, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 15d, डिवाइड करो 40 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू d, कितना बनेगा, 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा एंड 5 3 जा, 8/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए आप लोग, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, दोनों फॉर्मूले से हमारा एक बारी डी आ गया, एक बारी एन आ गया, बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब। आप जीत चुके हैं 7 करोड़। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। समझ गए ना आप, ये आसान था ना, बेहद आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 भी खत्म कर देते हैं। देखो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डाटा हमने लिखा है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 17 एंड लास्ट टर्म गिवन है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस भी गिवन है कितना है, 9। ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कितनी टर्म है एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना है, कितना टर्म है ये आपको कैलकुलेट करना है, और जितना भी टर्म होगा उन सब का सम कितना होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना है। ये सब क्वेश्चन में दिया गया था और ये दोनों बातें आपसे पूछी गई हैं। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। देखो सम आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म होगा। नंबर ऑफ टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको याद नहीं है क्या, हमने बताया था नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करने का एक तरीका, लास्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, ओके, उसमें कॉमन डिफरेंस से भाग लगाएंगे, डिवाइड लगा के 1 ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ टर्म सीधा अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं सीधा तो L कितना है 350, उसमें से माइनस करते हैं 17, कॉमन डिफरेंस कितना है सर 9, डिवाइड लगाते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। याद नहीं आया क्या? अच्छा देखो मैं सीधा करके दिखाता हूँ, फिर साइड में फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा। उसी फॉर्मूले से तो लिखा है हमने। ओके 350 में से 17 को माइनस करते हैं, कितना बचेगा 333 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 से डिवाइड लगाओ, 9 3 जा 27 कितना बचेगा, 9 7 जा 63 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा 38। कितना टर्म आ गया सर, 38 टर्म आ गया। बेहद आसान है। इसको आप और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, सीधा दिमाग में, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है। क्या, लास्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस से भाग लगाओ, 1 को ऐड करना है। लास्ट टर्म में से पहली टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस से भाग लगाओ, 1 को ऐड करना है, तो ही नंबर ऑफ टर्म तुरंत आ जाती है। ओके, नंबर ऑफ टर्म कितना है सर 38 आया। अब देखो सुनो मेरी बात, ये तो डायरेक्ट आपने निकाला, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप फॉर्मूला लगाते तब क्या करते सर, तब भी यही करते ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। बिल्कुल सही बात है। an लास्ट वाली टर्म को रखते हैं हम, कहाँ गया, ये रहा 350 यहाँ पे। इसके लिए कैलकुलेट कर देते हैं n की वैल्यू, a कितना है सर 17 है, प्लस n माइनस 1, d कितना है सर, d हमारा 9 है, वही तो बन रहा है। 17 इधर ले आओ, 350 माइनस 17, 9 से डिवाइड लगाओ, इज इक्वल टू n माइनस 1 इधर ले आओ, 350 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, वही तो आया है। अरे हम कोई रॉकेट साइंस लगा रहे हैं क्या? नहीं सर, आसान है, सीधा कर सकते हैं। ओके चलो, नंबर ऑफ टर्म यहाँ से कितना कैलकुलेट कर लेंगे आप, 38। कह रहा है उनका सम कैलकुलेट करो, सर कर लेंगे सम भी कैलकुलेट। सम 38 का है तो कैलकुलेट करेंगे जब 38 टर्म है। ओके, तो n/2 a प्लस एल पढ़ा था, यस सर बिल्कुल पढ़ा था, अभी पढ़ के आए हैं। n की जगह हम 38 रख सकते हैं, यस सर। 38 डिवाइडेड बाई 2 19, a की वैल्यू सर, a की वैल्यू ये रही, कहाँ गई ये रही 17, प्लस l की वैल्यू 350, 19 315 प्लस 17 करते हैं, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 367। ओके, कितना आ जाएगा 367। ओके, एक मिनट भाई, अच्छा एक मिनट करिए, मल्टीप्लाई करिए इसका, कितना आएगा देखो उधर 19 7 जाओ, 19 7 133, कैरी लगे 13। ओके, 19 छिका 114 है, और 13 114 एंड 13 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 127, 7
कैरी कितना लगा 12, 19 दिया, 19 7 जा 57, 57 और 12 69। ये अपना आंसर आ गया। समझ गए क्या आप लोग? सीधा सीधा मल्टीप्लाई तो करना है 19 से। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेंगे अपना, देख लेते हैं एक बार ये आंसर क्या कुछ बन रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 था ये हमारा। n इज इक्वल टू 38 एंड s इज इक्वल टू 6973। बिल्कुल ठीक है, एकदम आसान है। n लगाकर n कैलकुलेट कर देते हैं, जैसे ही n आ जाता है तो सम कैलकुलेट कर देते हैं ये वाले फॉर्मूले से। और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही काम था, और कुछ है भी नहीं इसमें करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म कर देते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं बच्चा पार्टी, और क्वेश्चन में क्या गिवन है हम पढ़ देते हैं। सर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म का सम कैलकुलेट करना है ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एंड 22nd टर्म इज 149। 22वीं टर्म 149 दी गई है, D की वैल्यू 7 दी गई है, और इन 22 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। देखो A22 is given to you 149. A22 means सर A22 can be written as A plus 21D, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू 149। अरे A22 बोले तो सर AN इज इक्वल टू A plus N minus 1 into D। ओके, and here N is equal to 22, तो put N is equal to 22, 22A plus 22 minus 1 multiplied by D, A plus 22 minus 1 that is 21D। ओके, सिंपल। A22 is equal to 149, A plus 21D is equal to 149। okay, again we have D equal to 7, तो put D equal to 7, 21 multiply by 7 is equal to 149, बिल्कुल सही बात है। A plus 147 ओके इज इक्वल टू 149, A इज इक्वल टू 149, 147 उधर जाएगा, 147 माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। A इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म इज 2, वी हैव नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुका है, और हम अपने को कैलकुलेट क्या करना है सर? 22 सेकेंड, 22 ओके, 22nd टर्म का सम कैलकुलेट करना है। टोटल 22 टर्म का सम कैलकुलेट करना है सर। S22 मीन्स 22/2 2A प्लस 21D। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 22 माइनस 1 21 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे रखेगा 4 बन जाएगा, 22/2 यहाँ पे रख, 2 दूनी 4 प्लस 21 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितना आया था सर? अच्छा गिवन है 7। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 4 प्लस 147 ऐड करो, 11 मल्टीप्लाई और 151, 11 एकम 11 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 1 16 आ जाएगा, 5 ऐड कर देंगे जब इसमें 16 61। आसान है, बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है। 22वां टर्म आपको गिवन है, वहाँ से A कैलकुलेट किया। 22 टर्म का सम कैलकुलेट करने के लिए A अपने को चाहिए होता है, D हमारे पास था, N हमारे पास पहले से ही था। ये यार ये देखना, ये 22 ये रहा, ये N की वैल्यू तो है 22, बस उसमें रखा, आंसर आ गया। आंसर चेक कर लें क्या एक बारी? ठीक है आता है वैसे, फिर भी एक बारी संतुष्टि हो जाती है ना अपने को। 1661 ओके करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉरी 8 सर, गिनती भूल गए आप तो। गिनती नहीं भूले भैया, 8 की जगह पर हमने गलती से 6 बोल दिया। देखो मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। शुरू की 51 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। देखो हमने लिख दिया S51 बोले तो 51 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क तो निकालना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें नहीं पता, अपने को निकाल के बताना है। हु सेकंड टर्म इज गिवन टू यू 14 एंड थर्ड टर्म 18। देखो गिवन है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्रम के अनुसार आपको दी गई है। सबसे पहले सेकंड टर्म की बात की गई है तो 14 आपकी सेकंड टर्म होगी, उसके बाद बात की गई है थर्ड टर्म की और बाद में 18 की बात की गई है तो थर्ड टर्म आपकी 18 होगी। ठीक है सर, जो डाटा गिवन है उसको ही उठा लेते हैं। A22 इज इक्वल टू 14, A22 नहीं, A2 इक्वल टू 14। A2 बोले तो सर A प्लस D इज इक्वल टू 14। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A3 इज इक्वल टू 18, A3 बोले तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सोल्व करते हैं।
ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को अपने को सोल्व करना है। जब सोल्व करोगे तो कुछ नहीं करना, ए से तो ये गायब हो जाता है, 2D में से 1D घटाओ, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देना। जहाँ से बड़े में से छोटे वाला माइनस करोगे वहाँ से ही कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट माइनस कर देना। 2D में से D गयो सर, D बचा, इज इक्वल टू 18 माइनस 14 सर 4 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना ही लिख देना, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, और डायरेक्ट आंसर लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं सोल्व कैसे किया है। a प्लस डी इज इक्वल टू 14 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, माइनस 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 ये गायब, d माइनस 2d तो माइनस के d, 14 माइनस 18 दैट इज माइनस 4, माइनस से माइनस गायब हो गया, d इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बात है सर, आप भी यही बता रहे थे। देखो जब AP में आपको ये वाली दो इक्वेशन सोल्व करने के लिए दी जाएंगी ना, a प्लस डी या a प्लस 2d 3d 4d 5d कुछ भी हो, तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो हमेशा उड़ जाएगा, ए से उड़ा देना, बस यही वाली टर्म होनी चाहिए। देखना ए और ए की मल्टीप्लाई में कुछ भी ना होना चाहिए, ए से उड़ा देना। बड़े वाले डी जो बड़े वाला डी बोले तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो डी का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो इसका ज़्यादा है, इसमें से ये माइनस करो, 2d में से एक डी गया, डी बचा। उधर कांस्टेंट उधर से ही लेके चलना है जिधर से आपने डी लिया था, जिस इक्वेशन में से बेसिकली आप डी माइनस डी को एक मिनट क्या बोलना था वापस सर, रुको। आपको डी वो वाला लेना था जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, उसमें से माइनस कर देना था दूसरे वाला, कांस्टेंट टर्म भी उसी की लेनी थी। ओके, तो 18 में से क्या माइनस करना था, 14 कर दिया, डायरेक्ट कितना लिखना है 4। समझ गए क्या आप लोग? अरे नहीं समझे तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ ना, हम तो सीधा बता रहे हैं, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए से ए गायब करना है, डी आपको वो वाला उठाना है जिसका कोफिशिएंट बड़ा है, वो वाला डी उठाओ, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट बड़ा है वो वाला डी उठाओ और माइनस कर दो दूसरे वाला, और कांस्टेंट टर्म भी उसी का उठा लेना और माइनस कर देना दूसरे वाला कांस्टेंट टर्म। समझ गए ना? ठीक है सर, समझ गए, इतना क्या समझाते हो सर इसमें, समझ गए। ओके डी आ गया तो ए भी आ जाएगा सर, पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, उठा के फर्स्ट में दे मारो, दिखाई दे रहा है क्या ये वाला आपको? ठीक है, फर्स्ट में दे मारो। फर्स्ट क्या है सर, ये है a प्लस डी की वैल्यू 4 रखो इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज कितना आ जाएगा 10, a की वैल्यू आ गई 10। s 51 कैलकुलेट करना था, कितना होगा सर ये 51/2 2a की वैल्यू सर अभी निकाली 10 प्लस 51 माइनस 1 करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई डी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। 51 डिवाइडेड बाई 2 की मल्टीप्लाई करो 20 प्लस 200, बिल्कुल सही बात है। 51 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड कर दे 220 आ जाएगा। 51 डिवाइड कर लो 2 से तो 110, s 51 51 टर्म का सम आ गया, 51 टर्म का सम कितना आ गया 110। अच्छा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, 0 11 कम 11 1 11 5 55 और 1 56, 5610 आंसर आ गया। समझ गए क्या आप लोग? आंसर मैच कर ले हम, यस 5610 बिल्कुल सही है। दो इक्वेशन बनी थी, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर लेना, जैसे भी आपका मन करेगा वैसे सोल्व कर लेना। उसके बाद सम निकालना था 51 टर्म का, अपने को फॉर्मूला पता है, बस लगाओ खत्म, और क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म करते हैं, क्या कुछ लिखा है ध्यान से देखो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, 7 टर्म का सम गिवन है, S7 इज इक्वल टू 49, ये आपको गिवन है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसी को सोल्व कर लेते हैं। S7 इक्वल टू 49, S7 बोले तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6d इज इक्वल टू 49। 2a प्लस 6d, 2 इधर जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 2 और 7 नीचे डिवाइड में जाएगा, 7 7 जा और 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी तैयार हो चुकी है। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाओ, क्योंकि आपको 17 टर्म का सम भी गिवन है ना, 17 टर्म का सम कितना है 289, 7 टर्म का सम आपको 49 गिवन है और 17 टर्म का सम 289, तो शुरू से 17 टर्म का सम 289 हो गया,
ये बोले तो भैया 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16d इज इक्वल टू 289। इसको 2 को यहाँ लेके जाओ, 17 से डिवाइड, 17 से 17 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30, कर लो ये क्या आप लोग, अरे यार 289 2 से मल्टीप्लाई और 17 से डिवाइड, 17 टाइम्स कट कर 7 2 34, 2 से डिवाइड करो 2 1 जा बताओ मैं क्या कहने वाला था, मैं कहने वाला था 2 = 2 अरे कभी कभी हिंदी में चलता है, कभी कभी इंग्लिश में चलता है, तो थोड़ा हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 17। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लिखो वही, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरे को सोल्व करने में। सर ए को तो भूल जाएंगे, 8d में से 3d गया 5d इज इक्वल टू, इसी के 17 में से 7 माइनस करो तो 10, तो d की वैल्यू 5 डिवाइड में जाएगा 2 आ जाएगी। जैसी वैल्यू आई पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन, कोई सी में भी कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट करोगे, यहाँ पे रखोगे 2, 3 2 जा 6, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सर a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें निकालना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म का सम कैलकुलेट करना था। सर ये तो हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये रफ कर दे क्या, कर दो सर। हाँ होता तो इतना ही है, n a और d आपके पास आ गया तो इजीली कर सकते हैं आप। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर वो भी लगा सकते हैं कि n/2 a प्लस l, हाँ लगा सकते हैं, l ही नहीं पता ना वहाँ पे फिर हमको, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, n टर्म से Sn इज इक्वल टू n/2 2, a की वैल्यू रखते हैं सर 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू रखते हैं 2, n/2 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, 2 से 2 गायब, n/2 यहाँ पे 2n, 2 से 2 गायब हो गया वापस से, और n की n में मल्टीप्लाई करोगे n² आ जाएगा। समझ गए क्या, अरे ये वाला 2 और ये वाला 2 डिवाइड हो गया ना, ये वाला +2 -2 यहाँ से गायब हो गया था, 2n बचा था, यहाँ पे n/2 बचा था 2 से 2 गायब, n मल्टीप्लाई n² बस यही आपका आंसर है। आसान है वाला क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं, क्या कुछ लिखा है ध्यान से देखो। ठीक है, शो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म एन AP, ये एक AP बनाते हैं वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an आपको दिया गया है, ये रहा देखो, an जनरल टर्म दी गई है और बताने भैया ये सब एक AP बनाएंगे। a1 बोले तो फर्स्ट टर्म, a2 बोले तो सेकंड टर्म, a3 बोले तो थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि AP बनाएगा और an आपको दिया गया है, ये हमें शो करना है कि AP बना रहा होगा, तो 3-4 टर्म निकालेंगे, वहाँ से पता लग जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 15 टर्म का सम भी। ओके इधर देखो ध्यान से, तो an इज इक्वल टू 3 + 4n, फर्स्ट केस में ये दिया गया है। n की वैल्यू 1 रखो, जैसे ही n की वैल्यू 1 रखते हैं 3 + 4 1, 4 1 जा 4 और 3 7 आ जाएगा 7। n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 इज इक्वल टू 3 + 4, n की वैल्यू 2 रखो, 3 + 4 2 जा 8, 8 और 3 11। n की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 + 4 × 3, 4 3 जा 12 और 3 12 और 3 15, 4 रखो, 3 + 4 3 + 4 × 4, 4 चौक 16 और 3, ये 4 है भाई, हाँ 4 चौक 16, 16 और 3 19। समझ गए कि आप 7 11 15 19 कितने का डिफरेंस है, सर 4 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर, 4 आ गया। ओके इधर देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 7 आ गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं 7 11 15 19, ऐसे ही बात चलती जाएगी। तो देखो ध्यान से देखो, हेयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4, सो दिस इज एन AP, है एक AP है। अगर ये एक AP है तो 15 टर्म का सम कैलकुलेट करो, एस 15 इक्वल टू 15/2 2a, a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 7, 2a प्लस 15 - 1 14 मल्टीप्लाई d, d की वैल्यू कितनी है
कॉमन डिफरेंस कितना है सर, अभी तो निकाला है 4। फॉर्मूला लगाया है n/2 2a + n-1 × d वाला 15/2, 7 2 14 ओके प्लस 14 4 56। इनको ऐड करके नीचे लिख देंगे, इनकी दिखाई दे जाएगा, दिखाई बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। 15/2 एंड 56 और 14 कितना होगा सर 70। 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 35 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 15 × 35। 15 5 75 कैरी लगे 7, 15 3 45, 45 और 7 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52। समझ गए क्या आप लोग? हाँ 15 ठीक है ओके। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहा है 525। बिल्कुल सही है, सही जवाब एकदम। आप जीत चुके हैं 7 करोड़ अगेन। ठीक है एकदम सही है भाई। ये वाला पार्ट कर लो एक यार। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखना, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते जाओगे वैसे वैसे अपने को करना क्या है, दिखा देना AP बन जाएगा। वो उधर AP बनेगा और फटाक से इधर क्या कैलकुलेट करेंगे 15 टर्म का सम। ठीक है 10 क्वेश्चन तक आज रखते हैं। 10 क्वेश्चन तक हमारे हो गए, बाकी 10 क्वेश्चन और बचते हैं वाले एक्सरसाइज में। धीरे धीरे ऐसे ही सब निपटा देंगे। चलो अब इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ो सही। ओके टाटा बाय बाय बच्चों, बाय बच्चों।